हेलो दोस्तों, मैं विकास दहिया आपके लिए जीके के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो डीएसएसबी, एचएससी और किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जून 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 जून 1759 ईस्वी, ऑप्शन डी 27 जून 1757 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी में। पलासी जो वो है बंगाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फूलों का इलाका। पलासी पश्चिम बंगाल में पड़ता है और पश्चिम बंगाल के यह नदिया जिले में पड़ता है। और जो पलासी का युद्ध हुआ था वो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, और जो सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो इसका सेनापति मीर जाफ़र कर रहा था। लेकिन मीर जाफ़र युद्ध से पूर्व ही अंग्रेज़ों से मिल गया था और इसलिए इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी, ऑप्शन डी 1563 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था और इस युद्ध में बंगाल के नवाब का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया था। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हुई थी और अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मेकाले ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डलहौजी ने, ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। तो इसका सही आंसर है मेकाले ने। मेकाले 1834 में भारत में आया था। 1835 में इसने लॉर्ड विलियम बेटिक के सामने एक शिक्षा नीति रखी जिसमें कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने उसे स्वीकार कर लिया। यह इस प्रकार की नीति थी कि जिसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी थी और इस शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के लिए सिर्फ नौकर तैयार करना था। 1835 में कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और इसमें राजा राम मोहन राय ने भी इनका साथ दिया। इससे पहले सबसे पहले जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने भी सती प्रथा को बंद करने के लिए प्रयास किए थे। लेकिन सबसे पहले बूंदी नरेश राव विष्णु ने 1822 में एक कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना करना। उस समय गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार का जो भी सामान है विदेशों से आता है उसका बहिष्कार कर दिया जाए, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। यह इसलिए चलाया गया था क्योंकि जब 1914 और 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने भारत सरकार से कहा था कि वो अगर इस युद्ध में भारत का साथ देते हैं तो वो उनके लिए कुछ पुरस्कार देंगे। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 में अंग्रेज़ों के द्वारा रोल्ट एक्ट कानून पास कर दिया गया जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेल में डाला जा सकता था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड करवा दिया गया। इससे भारतीयों में काफ़ी रोष फैल गया। इसलिए 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में
चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसमें 23 पुलिस वाले मारे जाते हैं। क्योंकि लोगों में रोष फैल चुका था, इसलिए वे पुलिस थाने में आग लगा देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। दयाराम साहनी ने खोजा था ये। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18। पुराणों में कहा गया है कि कर्म, कांड, पुण्य, ये सब पुराणों में बताया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन, और जो पुराण लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। और जो सबसे पहला पुराण था वो ब्रह्म पुराण था, जिसमें कि ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है जो इसका उच्चारण करता है उसको रोग नहीं लगते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए परीक्षित, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विश्वामित्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसका सही आंसर है कपास। कपास की सबसे ज़्यादा खेती करते थे। इसके अलावा वे गेहूँ, जौ इत्यादि की खेती भी करते थे। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इस प्रकार की वीडियो भविष्य में भी आती रहेंगी।